नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले एक वीडियो में हमने जो है आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में भी आपको बताया था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो आप लोग जो है उनको जरूर देखना। और आप लोग इतना यदि कर लेते हैं तो आपको जो है जरूर इनसे हेल्प आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। हमने जो है इसके अलावा और भी डिटेल्स में आपको बताया हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और देखिए जो पीडीएफ आपका रहेगा ये वाला पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और साथ में देखिए हमने आपके लिए जनरल साइंस का ऑलरेडी पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मिल जाएगा। और साथ में हिंदी का भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इन सभी का आपको मिल जाएगा। और साथ में क्लास जो भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इसमें जो है मैच करने के लिए बोला गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया आपका, यहाँ पे जितने भी महोत्सव होते हैं जो मनाए जाते हैं यूपी में, और वो किस जगह पे मनाए जाते हैं, तो आपको इनसे जो है मैचिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ए में आपका दिया हुआ है कबीर महोत्सव आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो कबीर महोत्सव है तो ये बस्ती में मनाई जाती है। तो ए का आपका हो जाएगा, दैट इज फोर्स आपका इसमें होगा। और वहीं पे देखिए जो बी आपका दिया हुआ है इसमें कंपिल महोत्सव। तो कंपिल महोत्सव जो है तो ये देखिए मनाया था ये फर्रुखाबाद में, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। और वहीं पे बुद्ध महोत्सव जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो बुद्ध महोत्सव हो जाती है कुशीनगर में ये होता है यहाँ पे। और वहीं पे जो आपका अगला दिया हुआ है इसमें सोलह कुल उत्सव जो है, तो ये सोलह कुल उत्सव ये आगरा में किया जाता है। तो ये सारे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए का 4 है और उसके बाद आपका बी का 3 है। तो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। हालांकि इसमें यदि आपको ए का ही पता रहता कबीर महोत्सव जैसे इसका बस्ती में होता है, तो आप इसी को मार्क करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ए का 4 केवल डी में ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को भी देखना होगा और ऑप्शन को भी देखना होगा कि कहाँ पे कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी उत्तर प्रदेश में उत्सव और महोत्सव जो मनाए जाते हैं, तो इसका लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। और क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा था, तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन में था, तो इन्हीं में से आपको देखने को मिले थे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है लखनऊ महोत्सव। तो लखनऊ महोत्सव जो है, तो इस महोत्सव में अवध के जो परंपरागत जो संगीत, नृत्य या फिर जो वैभव या नजाकत जो होते हैं, तो इन सभी का इसमें दिग् प्रदर्शन किया जाता है। तो लखनऊ महोत्सव ये तो लखनऊ में आयोजन इसे किया था। फिर इसके बाद देखिए आपका है बौद्ध महोत्सव। तो प्रत्येक वर्ष जो है ये कुशीनगर के श्रावस्ती व संकिसा में इसका आयोजन किया जाता है। फिर अगला देखिए बुद्ध महोत्सव है, तो यह सारनाथ यानी कि वाराणसी में आयोजन इसकी की जाती है। फिर अगला देखिए वाराणसी उत्सव आपका है। तो इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का जो प्रस्तुतिकरण जो है वो इसमें किया जाता है। और ये एक तरीके का पर्यटन उत्सव भी है। फिर अगला देखिए आपका जैसे सोलह कुल उत्सव जो है, तो यह एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक उत्सव जो है, जो कि आगरा में मनाया जाता है। फिर अगला देखिए कनौज उत्सव है। तो पर्यटन विभाग द्वारा यह उत्सव प्रत्येक वर्ष जो है कनौज में मनाया जाता है। फिर अगला देखिए आपको दिया हुआ है ताज महोत्सव है। तो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये एक पर्यटन महोत्सव भी आपका एक तरीके से। फिर अगला देखिए राम बारात उत्सव जो है। तो राम बारात उत्सव है, तो यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रयाग महोत्सव है। तो प्रदेश सरकार के जो संस्कृति विभाग के सहयोग से जो है प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। फिर अगला देखिए त्रिवेणी महोत्सव है। तो त्रिवेणी महोत्सव जो है यह प्रत्येक वर्ष फरवरी में इलाहाबाद स्थित बोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति व का अवलोकन इसमें कराए जाते हैं। फिर अगला देखिए कंपिल महोत्सव है। तो कंपिल महोत्सव जो है ये फर्रुखाबाद के रामेश्वर नाथ या कमेश्वर नाथ तथा जैन मंदिरों में ये आयोजन इस किया जाता है इसका। और ये देखिए एक पर्यटन उत्सव भी आपके मतलब कि जो भी विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, तो उन सभी का इसमें आयोजन किए जाते हैं। फिर अगला देखिए सारधाना महोत्सव आपका तो है। तो इस महोत्सव का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष मेरठ के सरधाना में किए जाते हैं। फिर अगला देखिए लठमार होलिकोत्सव है। तो प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा विशेषकर जो बरसाना है, तो वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए गंगा महोत्सव है। तो गंगा महोत्सव जाती है राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष जो है इसका आयोजन वाराणसी में की जाती है। फिर अगला देखिए यमुना जन्मोत्सव है। तो प्रत्येक वर्ष चैत छठ को मथुरा नगर के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाई जाती है। फिर अगला देखिए कबीर उत्सव जो है, तो संत कबीर विषय जो जीवन दर्शन को आधिकारिक जो प्रसादित करते हैं, तो उनका हेतु संत कबीर नगर में जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव या मेले का आयोजन किया जाता है। फिर अगला देखिए झांसी महोत्सव जो है। तो झांसी महोत्सव का आयोजन देखिए ये आपका किया जाता है यहाँ पे राज्य सरकार का जो संस्कृति विभाग है, तो उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है झांसी महोत्सव में।
फिर अगला देखिए सैफई महोत्सव आपका है। तो सैफई महोत्सव जो है तो ये प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में किया जाता है इसका, और इस महोत्सव का आयोजन देखिए सैफई यानी कि जो इटावा है तो वहाँ पे की जाती है। फिर अगला देखिए कजली महोत्सव जो है, तो कजली महोत्सव प्रत्येक वर्ष महोबा में मनाया जाता है। फिर अगला देखिए सोन महोत्सव है। तो सोन महोत्सव प्रत्येक वर्ष सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। फिर अगला देखिए वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है तो इसका आयोजन इलाहाबाद में की जाती है। फिर अगला देखिए कल्की महोत्सव जो है, तो यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष संभल में मनाया जाता है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट उत्सव और महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखना। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है प्लेस से रिलेटेड आपका, या फिर जो इसमें और क्या किए जाते हैं, तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच टूरिस्ट स्पॉट इज नॉट सिचुएटेड इन आगरा। तो इनमें से कौन सा एक पर्यटन स्थल जो जो कि आगरा में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दयाल बाग है, कैसर बाग है, और उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है एतमादुद्दौला है आपका, और उसके बाद मोती मस्जिद है। तो इनमें से देखिए जो तीन आपके दिए हुए, जैसे आपका दयाल बाग है, इसके अलावा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एतमादुद्दौला आपका है, और मोती मस्जिद है, तो ये तीनों आगरा में है। लेकिन जो आपका कैसर बाग है, तो ये जो देखिए ये लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये जो है आपका आगरा में सिचुएटेड नहीं है। तो देखिए जितने भी टूरिस्ट प्लेस आगरा में है जो कि फेमस है, जहाँ पे ये मतलब कि ये बहुत लाखों सैलानी आते हैं यहाँ पे, तो उसमें से आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है आपका ताजमहल है। फिर दूसरा आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी है, इत्माद उद्दौला का मकबरा आपका हो गया, अकबर का मकबरा, मोती मस्जिद, सिकंदर का किला और जामा मस्जिद हो गया। तो ये जो है फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि आगरा में सिचुएटेड है, तो इनको भी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच इज द टॉलेस्ट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डैम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टॉलेस्ट डैम है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन में दिया आपका माटाटीला डैम, मेजा डैम, रिहन डैम, या फिर जो रामगंगा डैम है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर जिले में स्थित जो रामगंगा जो ये बांध आपका है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका ऊंचाई जो है 128 मीटर है। और जबकि दूसरा सबसे ऊंचा बांध की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका है रिहन डैम है, जो कि 91.46 मीटर ऊंचा है। तो इसको देखिए जो रिहन डैम है, तो इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो आप लोग इसको भी याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो भी प्रमुख बांध है, और वो जो है और मतलब कि ये किस नदी पे बने हुए हैं और ये कौन से स्थान पे है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध है यहाँ पे। तो पहला आपका जैसे आपको दिया हुआ रामगंगा का बांध है, तो ये जो है रामगंगा नदी पे ही है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये धामपुर में है। उसी तरीके से और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, जिसे रिहन डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रिहन नदी पे ही है, और ये पिपरा यानी कि सोनभद्र जिले में है। फिर अगला देखिए आपका है गोविंद सागर बांध है, तो ये जो है शहजाद शहजाद नदी पे है, जो कि ये ललितपुर में है। फिर अगला देखिए आपका है सजनाम बांध है, तो ये सजनाम नदी पे ही है, और ये जो है ललितपुर में स्थित है। फिर अगला देखिए आपका है शहजाद बांध, जो कि आप आपने ऑलरेडी अभी देख लिया, ये सेम आपका रिपीट है। फिर अगला देखिए रोहिणी बांध है, तो ये रोहिणी नदी पे ही है, जो कि ललितपुर में है। फिर अगला देखिए माटाटीला बांध जो है, तो ये बेतवा नदी पे है, और ये झांसी में लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए कन्हर बांध जो है, तो ये कन्हर नदी पे ही है, जो कि सोनभद्र में है। फिर अगला देखिए जो ओबरा बांध है, तो ये रिहन नदी पे ही है, और ये जो लिक्विड है तो ये सोनभद्र में है। फिर अगला देखिए चंद्रप्रभा डैम जो है, तो ये चंद्रप्रभा नदी पे ही है, जो कि चंदौली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है आपका वो सही नहीं है, आपको बताना है ऑप्शन में से देख के। तो ऑप्शन ए में देखिए आपको दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश इज द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश तो यह भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए यही जो स्टेटमेंट आपका है, तो ये फॉल्स है। अगर आप देखिएगा जैसे रैंक वाइज यानी कि जो लेंथ वाइज अगर आप देखिएगा जितने भी इंडियन स्टेट्स है, तो उसमें नंबर वन पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, और पांचवे पे आता है गुजरात। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए ही आपका दिया हुआ है, तो यही आपका स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप ऑप्शन बी भी आप देख लीजिए, बाकी जितने भी दिए हुए यहाँ पे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो देखिए इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है तो वो उत्तर प्रदेश का ही है, लगभग यहाँ पे 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है इसकी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका ये सही दिया हुआ है, मतलब कि इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन है इंडिया पॉपुलेशन का। फिर उसके बाद सी भी देखिए, इसमें दिया आपका यहाँ पे कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिव्स इन द अर्बन एरिया, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो ये भी आपका सही है। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश हैज द लोअर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी देन इंडिया। तो इंडिया का जितना भी लिटरेसी रेट है, तो उत्तर प्रदेश का उसका उससे भी लोअर परसेंटेज है,
यानी कि लिटरेसी के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इंडिया का जो लिटरेसी रेट है तो वो 73% के आसपास है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है तो इसका 67.7% है। तो इस तरीके से इसका जो है इंडिया के लिटरेसी रेट के कंपैरिजन में भी कम है। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, तो ये आपका दिया हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश है तो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैज नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड। तो कौन सा इनमें से नगर में से जो है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला गया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, एग्जामिनेशन जब आया हुआ था, तो उस समय जो है तब तक मेरठ में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना वहाँ पे नहीं की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है इंडिया का, तो ये एक सोसाइटी है जो कि इसकी स्टेब्लिशमेंट 1991 में की गई थी बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जिनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ताकि देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इंडिया से, तो वो जो है उनको प्रमोट किया जा सके, उनको इनकरेज किया सकते हैं, और साथ में उसके एक्सपोर्ट को बूस्टिंग किया जा सके। तो इस क्षेत्र में जो है इन सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी मेजर सिटीज है तो वहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जा चुकी है, लेकिन जो मेरठ में है तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं की गई थी जब तक आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था, उस समय की ये बात आपका है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आपसे पूछे जाएंगे, करेंट से रिलेटेड आप करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं कंटेंट, तो इतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे तो उसमें से आपको यूपी जीके से रिलेटेड में भी आपका इसमें एक या क्वेश्चन या फिर हार्डली हार्डली दो क्वेश्चन आपका रहेगा, जहां तक उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन आपका मिलेगा एग्जाम्स में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी जो है आपका इसी तरीके से सीरीज चलता रहेगा। और साथ में देखिए हमने ऑलरेडी बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जनरल साइंस जो आपका है कंबाइंड पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ में हिंदी का भी प्रोवाइड किया हुआ है जो कि आपका पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।